Hello friends and dear students, welcome back on my tutorial Avdesh English classes. Now I am going to describe about conjunction. Let's preview. आज मैं इस वीडियो में कंजंक्शन के बारे में डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ कि कंजंक्शन होता क्या है। तो पहले जो होता है इसका हम लोग डिफिनेशन जानेंगे। इसके बाद इसका जो टाइप्स होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और को रिलेटिंग कंजंक्शन, ये क्या होते हैं इसके बारे में जो होता है हम लोग स्टडी करेंगे। अब इसका जो ट्रिक है कि किस माध्यम से हम लोग याद रख सकते हैं, तो इसका याद रखने का जो ट्रिक है फैन वाइज ट्रिक से हम लोग जो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को याद कर सकते हैं। इसके बाद सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब ये जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है इसको हम लोग ऑन ए वाइट बस, ये जो हमारा ट्रिक है इस ट्रिक के माध्यम से इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा को रिलेटिंग कंजंक्शन। अब ये जो को रिलेटिंग कंजंक्शन होता है हमेशा पेयर में यूज किया जाता है, तो ये को रिलेटिंग कंजंक्शन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। यह जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हर स्टूडेंट के लिए है, हर इंग्लिश रीडर के लिए है जिसको इंग्लिश का ज्ञान है और ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है। यदि हम क्लॉज का स्टडी करते हैं तो क्लॉज का स्टडी करने से पहले जो होता है प्रीवियस नॉलेज के रूप में हमें कंजंक्शन का जानकारी होनी चाहिए। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा और शायद ही ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे देखने को मिल सकता है। जितना डिटेल से मैंने इसमें बताया है उतना डिटेल से आपको जो होता है यूट्यूब पे कहीं पे भी जो होता है कंजंक्शन के बारे में नहीं बताया गया होगा। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो होता है इसका डिफिनेशन जानेंगे, ये कंजंक्शन है क्या। अब यहाँ पे जैसा वर्ड हम देख रहे हैं कंजंक्शन, तो इसको हम लोग तोड़ते हैं तो कन और इसके बाद आता है जंक्शन। अब जंक्शन का मतलब ही क्या होता है, जो ट्रेन होता है ट्रेन में जंक्शन का काम है जो होता है जोड़ना, कनेक्ट करना। तो इसमें भी जो होता है फ्रेज जो होता है सेंटेंस का एक टाइप्स होता है जिसमें फुल स्टॉप नहीं लगा होता है, या फिर जो होता है वर्ड को या फिर सेंटेंस फ्रेज या वर्ड तीनों को जोड़ने का काम करता है, तो उसको हम लोग कंजंक्शन कहते हैं। अभी जो कंजंक्शन होता है सिंगल वर्ड में भी हो सकता है और पेयर वर्ड में भी हो सकता है। सिंगल वर्ड जैसे यहाँ पे आया वट जो होता है सिंगल वर्ड है, एंड सिंगल वर्ड है, लेकिन नाइदर के साथ नॉर आता है, आइदर के साथ और का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो हमारा वर्ड है ये हमारा पेयर में आता है। तो कंजंक्शन का प्रयोग दोनों तरीका से हो सकता है, सिंगल में और जो होता है पेयर में, जोड़ा भी आ सकता है और सिंगल अकेला भी आ सकता है। अब जो कंजंक्शन है वो कंजंक्शन को हम लोग जो होता है और किस नाम से जानते हैं, तो कंजंक्शन को जो होता है हम लोग कनेक्टर्स के नाम से भी जानते हैं। कनेक्टर्स का मतलब या कनेक्ट का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ने वाला को हम लोग कनेक्टर कहते हैं। तो इसको सेंटेंस कनेक्टर भी कहा जाता है, या फिर जो होता है इसको लिंकर के नाम से जाना जाता है। लिंकर का मतलब भी होता है लिंक करने वाला, जोड़ने वाला को भी हम लोग लिंकर कहते हैं। और ये जो है ज्वाइनिंग वर्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है, यानी कि जोड़ने का जो भी काम करता है उसको हम लोग कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन के कितने प्रकार हैं, तो कंजंक्शन के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट जो है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सेकेंड है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और थर्ड जो है हमारा को रिलेटिंग कंजंक्शन। अब इसके बारे में जो होता है हम लोग बारी बारी से स्टडी करेंगे विद द डिफिनेशन, ये कंजंक्शन है क्या, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है। तो आइए इस वीडियो में सबसे पहले जो होता है हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। ये है क्या, तो द मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन का जो भी कैटेगरी, उस कैटेगरी में सबसे पॉपुलर जो होता है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को रखा जाता है। सिंपली पुट दे ब्रिंग्स आइडिया टुगेदर, ये जो होता है एक तरह का जो विचार होता है, सिमिलर जो आइडिया जो होता है उसको जोड़ने का काम करता है। ये क्या जोड़ सकता है, तो वर्ड जोड़ सकता है, फ्रेज जोड़ सकता है और क्लॉज जोड़ सकता है। अब ये क्लॉज के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से स्टडी करेंगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, डिपेंड क्लॉज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। तो उसके बारे में जो होता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि दे कनेक्ट स्वीपिंग आइडिया टुगेदर, वे जो होता है एक ही तरह का जो आइडिया होता है उसको एक साथ जोड़ने का काम करता है।
फॉर्मिंग कोहेसिव, कोहेसिव का मतलब होता है जोड़ने वाला, जो जोड़ने वाला होता है उसको हम लोग कोहेसिव के नाम से जानते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया, और जो आइडिया होता है आइडिया को व्यापक विचार के रूप में, मतलब जो हमारा विचार है उसको व्यापक बनाने का काम करता है। 2-3 सेंटेंस हो सकता था उसको एक ही सेंटेंस में जोड़ करके बनाया जाता है। जब हम लोग लॉन्ग कोई पैराग्राफ को जब शॉर्ट में हम लोग लाते हैं तो उसमें जोड़ने के लिए कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इंग्लिश लैंग्वेज में जो होता है टोटल जो होता है 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। उसको जो होता है एक एक्रोनिम के द्वारा याद रखा जाता है। एक्रोनिम का मतलब होता है लघु रूप, किसी भी चीज़ का जो होता है शॉर्ट फॉर्म को हम लोग जो होता है एक्रोनिम बोल सकते हैं। अब ये जो होता है फैन वाइज, फैन वाइज जितना भी कंजंक्शन है सब का जो होता है फर्स्ट लेटर है और उसके माध्यम से इसको बना दिया गया फैन वाइज। तो ये जो होता है बता रहा है कि टोटल जो संख्या है फैन वाइज में वो कंजंक्शन आया है वो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आया है। अब जैसे एफ से हो गया फो, ए से हो गया एंड, एन से हो गया नॉर, बी से बट, ओ से और वाई से एट और सो से एस से सो। तो ये हमारा जो होता है फर्स्ट लेटर को लेकर के जो होता है फैन वाइज निर्माण किया गया। ये एक ट्रिक के माध्यम से इसको हम लोग याद रख सकते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एग्जांपल कौन कौन सा है। फर्स्ट है हमारा फोर। अब ये फोर का मतलब के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे जो फोर है फोर का जो हमारा मीनिंग दे रहा है वो बिकॉज के रूप में दे रहा है। बिकॉज मतलब क्योंकि या कारण बताने के लिए दे रहा है। आई गो टू द पार्क एवरी संडे फॉर आई लॉन्ग टू सी हिज फेस, मैं उसका चेहरा देखने के लिए हर संडे को, हर रविवार को मैं पार्क जाता हूँ। तो यहाँ पे जो होता है कारण बता रहा है। तो यहाँ पे जो बिकॉज है बिकॉज का प्रयोग कारण के अर्थ में आया है। एंड का मतलब होता है और का मतलब जो होता है दो शब्द या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। ऐड वन थिंग टू अनदर, यानी कि जब एक थिंग का प्रयोग दूसरे को जोड़ने के लिए होता है तो वहाँ पे हम लोग एंड का यूज करते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं। आई लाइक टू रीड एंड आई राइट फेथफुली इन माई जर्नल एवरी नाइट। अब ये जर्नल का मतलब होता है क्या है, तो जर्नल का मतलब बही खाता जो हम लोग होता है, एक जर्नल अकाउंट भी होता है जिसको हम लोग जिसमें टैगिंग करते हैं। तो ये जो होता है मैं अब पढ़ता हूँ और पढ़ने के बाद जो होता है अपने कॉपी में, यहाँ पे कॉपी का ही अर्थ हो रहा है, उसमें जो होता है फेथफुली ढंग से मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पे एंड का मतलब और हुआ। नेक्स्ट हमारा नॉर। अब नॉर जो होता है कभी सिंगल आता है लेकिन ये हमेशा जो होता है नाइदर के साथ नॉर का प्रयोग होता है। नीदर भी पढ़ा जाता है इसको, नाइदर भी पढ़ा जाता है। यूज टू प्रेजेंट एन अल्टरनेटिव नेगेटिव आइडिया एंड ऑलरेडी स्टेटेड नेगेटिव आइडिया। जब दो तरह का नेगेटिव आइडिया और एक पहले से दिया गया और दूसरा को भी जो होता है बताना है तो वहाँ पे नाइदर और नोर का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं, आई नाइदर लव नॉर हेट टू वॉच टीवी। ना तो मुझे टीवी देखना पसंद है, ना ही मुझे जो होता वो मैं टीवी से नफरत करता हूँ। यानी कि टीवी से ना ही मुझे प्यार है और ना ही मुझे नफरत है। तो यहाँ पे नाइदर और नोर का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है बट। बट का मतलब होता है बल्कि, लेकिन, किंतु, परंतु। अब ये जो होता है कॉन्ट्रास्ट, मतलब एक दूसरे के विरोध में आता है, एक दूसरे के खिलाफ में इसका प्रयोग होता है, उसका अपोजिट वर्ड मीनिंग को बताने के लिए आता है। टेलीविज़न इज ए वंडरफुल स्केप। टेलीविज़न जो होता है एक बहुत ही बढ़िया जो होता है वो प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे अर्थ जो होता है भागना या फिर जो होता है भगदड़ या फिर जो होता है निकास का अर्थ नहीं दे रहा, लेकिन यह जो होता है हमारे राइटिंग को इंटरफेयर करता है। यानी टीवी जब देखते हैं तो टीवी देखते हुए जो होता है हम लोग तो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं लेकिन उस समय लिख नहीं सकते हैं। यहाँ पे और का मतलब होता है या का मतलब चॉइस, अल्टरनेटिव, एक के बदले में दूसरा। यानी कि वुड यू रेदर रीड ए बुक और वॉच टीवी शो। आप जो होता है टीवी देखना पसंद करेंगे या बुक पढ़ना, तो टीवी शो देखना या फिर बुक पढ़ना दोनों में जो होता है कोई एक चीज़ जो होता है अल्टरनेटिव चॉइस दिया गया, तो इसलिए यहाँ पे या बजाय, के बजाय, इसलिए जो होता है यहाँ पे और का प्रयोग किया गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट जो है एट जो वर्ड मीनिंग है, एट का मतलब यद्यपि होता है। ये जो होता है बट का सिमिलर है लेकिन जो होता है वो कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया को
फॉलो करता है, जो लॉजिकल होता है, जिसमें तर्क होता है। आई ऑलवेज टेक अ बुक टू द विच एट आई नेवर सीम टू टर्न अ सिंगल पेज। मैं जो होता है विच पे हमेशा बुक को ले जाता हूँ, लेकिन मैं कभी सिंगल पेज भी नहीं पढ़ता हूँ, या मैं कभी सिंगल पेज भी नहीं पढ़ा हूँ। तो ये जो होता ले जाता लेकिन पढ़ता नहीं है। तो इस प्रकार से जो होता है एट का प्रयोग हुआ। सो का मतलब होता है इसलिए मतलब परिणाम या रिजल्ट बताने का काम करता है। आई लाइक टू रीड सो माई ग्रामर इज ऑन पॉइंट। मैं पढ़ता हूँ ताकि मेरा ग्रामर जो होता है वो ऑन पॉइंट मतलब अपडेटेड रहे। नेक्स्ट जो है हम लोग सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होता है एक ऐसा वर्ड है जो इंडिपेंड क्लॉज या फिर डिपेंड क्लॉज को जो होता है वो जोड़ने का काम करता है। नहीं, एक डिपेंड क्लॉज हो और जब दूसरा इनडिपेंड क्लॉज हो तो दोनों को जोड़ने के लिए जो होता है हम लोग सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। अब ये क्लॉज क्या होता है, तो क्लॉज के बारे में जो होता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो होता है डिटेल पूर्वक स्टडी करें कि ये क्लॉज होता है क्या, डिपेंड क्लॉज क्या है और इनडिपेंड क्लॉज क्या है। ऐसे डिपेंड का मतलब निर्भर रहना, जो अकेला अपना मीनिंग फुल नहीं दे सकता, जिसका फुल वर्ड मीनिंग या जो होता है फुल आइडिया जिसका पता नहीं चलता, वो जो होता है डिपेंड है। लेकिन जो अपने आप में अलग रह सके और अपना पूरा अर्थ दे उसको हम लोग इनडिपेंड कहते हैं। तो एक हुआ निर्भर रहने वाला, एक हुआ जो होता है स्वतंत्र रहने वाला। तो इसको हम लोग जो होता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी बोला जाता है, और इसको हम लोग जो होता है मेन क्लॉज के नाम से जानते हैं। हमारा मेन क्लॉज है, हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। अब ये पहला है इनडिपेंड क्लॉज क्या होता है, तो इनडिपेंड का मतलब ही होता है जो होता है स्वतंत्र रहने वाला, जो डिपेंड किसी पे नहीं रहे। अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, द स्टूडेंट फेल द टेस्ट। अब ये स्टूडेंट जो होता है टेस्ट को फेल हो गया स्टूडेंट टेस्ट में। अब यहाँ सेकेंड एग्जांपल देखिए, तो सेकेंड एग्जांपल में यहाँ पे बताया गया है बिकॉज सी डिड नॉट स्टडी, वह जो होता स्टडी नहीं की थी। अभी दोनों को एक साथ जोड़ेंगे यहाँ पे, द स्टूडेंट फेल द टेस्ट बिकॉज सी डिडंट स्टडी। अब वो फेल किए हुए, तो यहाँ पे जो ये डिपेंड कर रहा है इसका अलग वर्ड मीनिंग नहीं आ रहा, बिकॉज सी डिडंट स्टडी, क्योंकि वह जो होता अध्ययन नहीं की। अब यहाँ पे वह पढ़ाई नहीं की, वह अध्ययन नहीं की, तो क्योंकि लग गया। तो क्योंकि जो होता है कभी पूरा वर्ड मीनिंग नहीं देता। जब वाक्य में जो होता है क्योंकि लगा हुआ है तो वो जो होता है किसी दूसरे पे डिपेंड है। ये जो होता है अपने आप में पूर्ण एक सेंटेंस है, लेकिन ऐसा इसको लिखेंगे तो ये जो होता है एक अधूरा, ये किसी और पे डिपेंड कर रहा। तो जो पूर्ण है, जो स्वतंत्र है, उसको हम लोग जो होता है इंडिपेंड क्लॉज कहते हैं, और ये जो होता है दूसरे पे आश्रित है तो इसको हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज के नाम से जानते हैं। अब जो होता है इसका कंप्लीट सेंटेंस में जो होता है अर्थ नहीं निकलता है। अब इसका यूज कहाँ पे होता है, ये जो कंजक्शन है इस कंजक्शन का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ये जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है इसको जो होता है याद रखने के लिए एक ट्रिक के माध्यम से बनाया गया। ऑन ए वाइट बस होता तो बहुत सा है, लेकिन हम लोग इसको एक ट्रिक के माध्यम से जो होता है आसानी से याद रख सकते हैं। तो आइए जो होता है हम लोग जो होता है इसको ट्रिक के माध्यम से स्टडी करते हैं कि ऑन ए वाइट बस का अर्थ क्या होता है। तो फर्स्ट जो है हमारा ओ है, ओ से ओनली इफ होता है या वंस होता है। ओनली इफ का मतलब जो होता है केवल का अर्थ में होता है, और वंस का मतलब जो होता है वो एक बार होता है, एक बार। ट्विस मतलब दो बार, थ्रीस मतलब तीन बार। तो इस प्रकार से जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है। नो डैट का मतलब होता है चूंकि अब। आफ्टर का मतलब बाद में। दौ या अल दाओ तथापि या यद्यपि के सेंस में आता है। एज का मतलब जैसा या जैसे कि, क्योंकि के अर्थ में जो होता है इसका प्रयोग होता है। एज लॉन्ग है यानी जब तक की, यानी कि एक सेंस में जब तक की अर्थ में जो होता है इसको दिया जाता है। एज मच एज का जो यूज होता है इसका हिंदी होता है बस इतना, यानी कि इतना या जितना के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एज सुन है शीघ्र ही, जल्दी ही, जैसे ही। और एज दो मतलब मानो की। एज दो या एज इफ का प्रयोग करते हैं, मानो की। वैसा खेलता है मानो कि विराट कोहली, तो यहाँ पे जो होता है एज दो का प्रयोग होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा WH वर्ड, W से ही लिखा गया है। अब W से क्या आता है, तो वेयर। वेयर मतलब जहाँ कहाँ जब। वेयर इवर जहाँ कहीं। वेन मतलब जब कब का अर्थ में इसका प्रयोग होता है। वेन एवर मतलब जब जब या जब कभी।
वेदर मतलब या के अर्थ में आता है, चॉइस करने के लिए, दो में से किसी एक को चुनना है तो वहाँ पे वेदर का प्रयोग करते हैं। वाइल का मतलब होता है जबकि। विच मतलब जो, कौन, कौन सा। वेदर और नॉट, तो यहाँ पे जो होता है वेदर नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब ये जो होता है हु एवर मतलब जो कोई, वेयर है जहाँ कहीं, वाई मतलब क्यों। तो ये जो हमारा जो एग्जाम्पल है वो डब्लू का एग्जाम्पल था। अब एस जो होता हौ मतलब कैसे। और नेक्स्ट जो हमारा हौ एवर का मतलब होता है तथापि। इन केस दैट उस स्थिति में। अब नेक्स्ट है इन ऑर्डर दैट के क्रम में, जैसे घर जाने के क्रम में मैं उससे मिला, तो यहाँ पे जो होता है मैं उससे मिला और घर जाने के क्रम में, तो यहाँ पे जोड़ने का काम करता है, दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ता है। टी से आता है दौ, दौ मतलब यद्यपि होता है। और दैन का प्रयोग होता है, दैन का मतलब कंपेयर करने के लिए, किसी भी कंपेरेटिव फॉर्म में देन का प्रयोग होता है। देयर फोर का मतलब होता है अतः, और डैट का मतलब की, जोड़ने का सेंस में यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे इवन दो या इवन इफ, इसका हिंदी होता है भले ही। मैं वहाँ जाऊँगा भले ही वह मुझे गालियाँ दे, तो ऐसा रहता सेंटेंस, तो वहाँ पे इवन दो या इवन इफ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा बी से बिकॉज, या फिर जो होता है बिफोर, तो बिफोर का मतलब पहले, और यहाँ पे जो होता है बिकॉज का मतलब जो होता है वो क्योंकि के अर्थ में यहाँ पे प्रयोग होता है। ऐसे बिकॉज का प्रयोग कहाँ होगा, तो जब कारण बताया जाएगा तो वहाँ पे बिकॉज लगेगा। और बिफोर मतलब पहले, से डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, उसी प्रकार से आफ्टर का भी प्रयोग होता है, यानी ए से आफ्टर भी हो सकता है ऑन ए वाइट बस में। अब नेक्स्ट जो होता है हमारा है यू से होता है अनटिल जब तक, और अनलेस का मतलब यदि नहीं, यानी इफ मतलब यदि होता है तो अनलेस का अर्थ होता है यदि नहीं। आई से इफ भी हो जाएगा, आई से इफ का मतलब यदि। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो एस से सिंस का मतलब चूंकि, और सो डैट मतलब ताकि, जब कोई कारण बताया जाता है तो उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं ये है क्या, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए, माई फादर बिलीव्स दैट आई शुड बी ए राइटर, मेरे पिताजी को ऐसा विश्वास है कि मुझे जो होता है एक राइटर बनना चाहिए। ही इंस्पायर मी ऑलवेज बिकॉज ही बिलीव्स इन मी, वह जो होता है हमेशा मुझे इंस्पायर करता है क्योंकि वह मुझ में विश्वास करता है, मुझ पे विश्वास करता है, तो यहाँ पे क्योंकि का अर्थ आया। ही वर्क्स सो हार्ड, वह जो होता है कठिन परिश्रम करता है, ताकि ही कैन प्रोवाइड एवरीथिंग वी नीड, ताकि हमें जो चाहिए उसको वो दे सके। आई ट्रस्ट हिम बिकॉज ही इज ए ट्रस्ट वर्दी पर्सन, मैं उस पर विश्वास करता हूँ क्योंकि वह भरोसा के लायक व्यक्ति है, भरोसेमंद व्यक्ति है। माई लाइफ विल बी ब्लेस्ड इफ़ आई फुलफिल हिज ड्रीम, अब यहाँ पे मेरा जो लाइफ है वो खुश हो जाएगा क्या, जब मैं अपने सपनों को पूरा कर लूँगा। यदि यहाँ पे यदि का अर्थ हो रहा है, यदि मैं एक पक्षी होता तो आकाश में मैं उड़ता, कंडीशन के सेंस में भी इसका प्रयोग होता है। अब यहाँ पे वेन का मतलब टाइमिंग बताने के लिए होता है। आई स्टार्टेड राइटिंग वेन आई वाज 8, जब मैं 8 साल का था तो मैं लिखना शुरू किया, ये टाइमिंग के रूप में आया। एवरीवन आस्क्ड मी हाउ आई रोट सच स्टोरी एट दैट एज, अब जो होता है बहुत सा लोगों को जो होता है ऐसा मुझसे पूछा कि मैं इतना कम एज में स्टोरियाँ कैसे लिखना शुरू कर दिया, मैं स्टोरी को कैसे लिखा। तो ये जो होता है इस सेंस में यहाँ पे हाउ का प्रयोग हुआ। यहाँ पे हाउ क्वेश्चन नहीं राज कर रहा, हाउ यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहा। WH वर्ड का जितना भी सेंटेंस आएगा यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहा। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई पीपल यूज्ड गिव कॉम्प्लीमेंट टू मी, मुझे ये समझ में नहीं आया कि लोग जो होता है मुझे क्यों कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो होता है वाई का प्रयोग जो होता है जोड़ने के सेंस में किया गया। अब नेक्स्ट जो होता है हमारा एज है। आई डिड नॉट फील गुड अबाउट इट एज आई वॉज ऑलवेज एन इंट्रोवर्ट। अब इंट्रोवर्ट क्या होता है, तो ये जो होता है साइकोलॉजी का एक टर्म होता है व्यक्तित्व के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में। एक होता है एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट मतलब खुल करके सामने आने वाला व्यक्ति, बहिर्मुखी व्यक्ति। और इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी, जो अपने आप में खोया रखता है, शर्मीला टाइप का। तो आई डिड नॉट फील गुड अबाउट इट एज आई वॉज ऑलवेज एन इंट्रोवर्ट,
यानी कि मैं इसके बारे में ज़्यादा अच्छा फील नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे एज का मतलब क्योंकि सेंस में आया। आई वॉज ऑलवेज एन इंट्रोवर्ट, मैं हमेशा जो होता अंतर्मुखी था, मैं अपने आप में खोए रहने वाला व्यक्ति था। आई डिड नॉट हैव सो मैनी फ्रेंड्स अनटिल आई वॉज एडमिटेड टू कॉलेज। आई डिडंट हैव सो मैनी फ्रेंड्स, यानी कि मेरे पास बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं था जब तक कि मैं कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, जब मैं कॉलेज में एडमिट नहीं हुआ। यानी कॉलेज में जाने के बाद मेरे दोस्तों की संख्या में वृद्धि हुई। अब यहाँ पे लेस्ट जो लग गया तो लेस्ट के साथ शुड होता है, कहीं ऐसा ना हो का सेंस में आता है। आई डिड नॉट इवन टॉक टू देम लेस्ट दे शुड इंसल्ट मी, मैं उससे बात तक नहीं किया, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे वह इंसल्ट कर दे। यानी कि मैं इस कारण से बात नहीं किया, मुझे डर था कि वह मुझे इंसल्ट ना कर दे। दो आई ट्राइड टू बी फ्री विथ देम दे डिड नॉट सीम टू लाइक मी, यानी यद्यपि जब तक मैंने उसे फ्री करने का प्रयास नहीं किया, मैं जो होता है उसे देख नहीं पाया या उसे देखना पसंद नहीं कर पाया। तो यहाँ पे दो का मतलब तथापि या यद्यपि के सेंस में आ रहा है। नो वन कुड टेल मी वेयर आई कुड गेट सम पीनट्स, मुझे कोई नहीं बता रहा है कि कहाँ जो होता मुझे कुछ पीनट्स मिलेंगे। तो ये जो होता है यहाँ पे जोड़ने का काम में वेयर का प्रयोग किया गया। एज सुन एज, जैसे ही, शीघ्र ही, तुरंत ही, इसका सेंस में आया। दे कम टू टॉक मी एज सुन एज आई इंटर इन द क्लासरूम, जैसे ही मैं क्लासरूम में प्रवेश किया वे लोग मुझसे बात करने के लिए आए। ये जो होता है डैट का प्रयोग किस अर्थ में होता है। आई नो डैट ही इज पुअर, मुझे पता है कि वह जो होता है गरीब है। तो यहाँ पे डैट का जो होता है की के सेंस में अर्थ निकलता है। अब ये जो कंजक्शन है, इसी कंजक्शन का जो कॉमन यूज है, उस कॉमन यूज के बारे में जो होता है हम लोग जानेंगे कि इस कंजक्शन को जो होता है ऑन ए वाइट वर्स तो याद करने के लिए बांटा गया, लेकिन इसी कंजक्शन में जो होता है कुछ कारण बताने वाले होते हैं कि कारण बताने वाले कौन है। इसके बाद जो होता है टाइम बताने वाले कौन है। इसके बाद जो कंडीशन होता है, कंडीशन का मतलब शर्त बताना, तो शर्त बताने वाले कौन है, ये जो होता है कंजक्शन में बताया गया। इसके बाद जो होता है कंसेशन, कंसेशन का मतलब होता है छूट या रियायत, तो ये बताने वाले कौन होते हैं। तो इसमें जो होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए हमारा जो है एग्जाम्पल से समझते हैं कि जो होता है बिकॉज का जो प्रयोग हुआ वो कैसे कारण बता रहा है, कोई भी कारण बताने के लिए कैसे प्रयोग किया गया। पुनीत डिड नॉट गो टू वर्क यस्टरडे बिकॉज ही वाज इल। अब यहाँ पे देखिए कारण बता रहा है कि नहीं बता रहा है। पुनीत जो होता है कल काम पे नहीं गया क्योंकि वह कल बीमार था। अब यहाँ पे जो बिकॉज है कारण बता रहा है, काम पे क्यों नहीं गया, क्योंकि वो कल बीमार था। एज ही वॉज फीलिंग अनवेल, अब यहाँ पे देखिए बिकॉज के बदले एज का प्रयोग किया गया। अब यहाँ पे सेम सेंटेंस है लेकिन एक जगह पे बिकॉज है और यहाँ पे जो होता है एज का यूज किया गया। अब एज का जो यूज है वो ज़्यादा फॉर्मल है, किसकी अपेक्षा, बिकॉज की अपेक्षा। ऑफिशियली ढंग से देखा जाए तो एज का ही यूज किया जाता है कारण बताने के लिए। आई शैल लेंड यू ए मैप सो डैट यू कैन फाइंड द प्लेस मोर इजली, मैं जो होता है तुम्हें मैप दूंगा ताकि तुम जो होता है किसी भी स्थान को आसानी पूर्वक जो होता है वो पा सको, उसको ढूंढ सको। तो यहाँ पे सो डैट का मतलब ताकि के अर्थ में आया। आई कॉल यू एज सुन एज आई गेट होम, जैसे ही मैं घर पहुँचूँगा मैं तुम्हें कॉल करूँगा। तो यहाँ पे जो होता है इस सेंस में इसका प्रयोग हुआ। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, आई शैल वेट अनटिल यू अराइव, जब तक तुम यहाँ नहीं पहुँचते हो मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तो अनटिल का मतलब जब तक के सेंस में आया। उसके बाद जो होता है हमारा है बिफोर, तो बिफोर का मतलब पहले। दे डिड से एनीथिंग बिफोर ही लेफ्ट, वह कुछ कहता उससे पहले ही वह चला गया। तो यहाँ पे जो होता है बिफोर का मतलब पहले के सेंस में आता है। जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो इस प्रकार का जब सेंटेंस रहता है तो उसमें हम लोग बिफोर का प्रयोग करते हैं। आफ्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं, आफ्टर का मतलब भी जो होता है वो कारण बताने के लिए होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा है व्हेन एवर, मतलब जब जब या जब कभी। द बेबी गेट्स वेरी ग्रैम्पी व्हेन एवर ही स्टार्ट,
यानी कि ये टाइम बता रहा है कि बच्चा जो होता है बहुत ही ग्रैम्पी हो जाता है कब, जब वह थका हुआ होता है। अब यहाँ पे कंडीशन बताया जा रहा है, कंडीशन का मतलब अवस्था। इफ ही डजंट चेंज हिज एटीट्यूड ही विल लूज हिज जॉब। यानी कि ये कंडीशन क्या दे रहा है यहाँ पे कि यदि वह अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करेगा तो वो जॉब से अपना हाथ धो देगा, अपना जॉब को खो देगा। अब इवन इफ मतलब होता है भले ही। इवन इफ यू विन $1,000,000 इट डजंट मीन यू विल बी हैप्पी। यदि तुम भले ही जो होता है वो $1,000,000 जीत लो, लेकिन वह तुम्हें जो होता है खुशी नहीं देगा। ये कंडीशन बता रहा है। प्रोवाइडेड डैट का मतलब यही होता है बशर्ते। यहाँ पे प्रोवाइडिंग का मतलब बशर्ते के सेंस में आता है। आई विल लेंड यू माई कार प्रोवाइडिंग यू प्रोमिस टू बी केयरफुल। मैं तुम्हें अपनी कार दे सकता हूँ बशर्ते तुम ये प्रोमिस करना हो कि तुम उसे जो होता है सावधानी पूर्वक रखोगे या सावधानी पूर्वक ले जाओगे। इलियट इज टॉल एंड ब्लॉन्ड वेयर एज हिज ब्रदर इज शॉर्ट एंड हैज डार्क हेयर। अब यहाँ पे जब की के अर्थ में आया। वेयर एज का मतलब होता है जब की, जब एक दूसरे के साथ तुलना करते हैं, तुलना करने के बाद जो होता है दोनों में जो डिफरेंस आता है तो डिफरेंस के बताने के लिए जो होता है यहाँ पे प्रयोग किया गया। अब जैसे इलियट इज ए टॉल, टॉल मतलब लंबा होता है, और ब्लॉन्ड का मतलब होता है कैल बाल वाला, जो भूरा टाइप का जिसका बाल होता है। जबकि जो उसका भाई वो कैसा है तो डार्क हेड का, शॉर्ट है और डार्क हेड दोनों से। यहाँ पे टॉल का उल्टा शॉर्ट आया और ब्लॉन्ड का उल्टा डार्क आया। तो यहाँ पे जब दो अलग अलग जब नेगेटिव हो डिफरेंस बताया जाता हो तो उसके लिए तो हम लोग वेयर एज का प्रयोग करते हैं कंपेयर करने के लिए जबकि। अब नेक्स्ट जो होता है हमारा है अल्दो, यद्यपि तथापि। मार्क इज वेरी टॉल अल्दो ही इज नॉट एज टॉल एज हिज फादर। यहाँ पे जो होता है कंपेयर किया गया है कि यह लंबा है यद्यपि जो होता है अपने पिता से ज़्यादा लंबा नहीं है। अल्दो दे आर पुअर दे आर हैप्पी। ये जो होता है कंसेशन बता रहा है, यानी कि के बजाय, यानी कि वे लोग गरीब है लेकिन फिर भी जो होता है वो खुश है। इवन दो ही इज रिच, भले ही वह जो होता है अमीर है। आई एम नॉट श्योर डैट ही इज हैप्पी, लेकिन मुझे ये पता है, मैं यह श्योर नहीं हूँ कि वह खुश है। तो ऐसा जब रहेगा तो यहाँ पे इवन दो यानी कि भले ही, इवन इफ का ही प्रयोग कर सकते हैं। भले ही वह अमीर है लेकिन मुझे ये श्योर नहीं है कि वह जो होता है वो खुश है। तो ये जो हमारा जो था वो को सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन था। अब हम लोग जो होता है को रिलेटिंग कंजक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब ये को रिलेटिंग कंजक्शन होता है क्या, तो ऐसा कंजक्शन जो हमेशा पेयर में यूज होता है, ये भी जोड़ने का काम करता है। और ये जो होता है सेम टाइप को जो एक जैसा जो कंडीशन है, एक जैसा जो वर्ड होता है उसको सेंटेंस में जोड़ने का काम करता है। अब ये जो होता है मुख्य रूप से जो होता है एडजेक्टिव होता है या फिर जो होता है एडवर्ब होता है। इसको कोऑर्डिनेट किया जाता है, एक साथ रिलेट किया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग क्या है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो आइदर और। अब ये आइदर और का मतलब क्या होता है, या तो राम या तो श्याम पटना जाएगा, मैं या तुम बाजार जाएंगे। तो जब दो में से किसी एक को चुना जाता है तो वहाँ पे आइदर और या तो का सेंस में। नॉट ओनली बट ऑल्सो, न केवल वह बल्कि। नॉट ओनली आई एम गोइंग टू पटना बट ऑल्सो यू आर गोइंग टू पटना। न केवल मैं बल्कि तुम भी पटना जा रहे हो। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, न केवल बल्कि। नाइदर नॉर, ना तो नहीं। बसंत ऋतु में ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ही ज़्यादा सर्दी, तो वहाँ पे जो होता है नाइदर नॉर का यूज होगा। बोथ एंड, आई लाइक बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, मुझे जो होता है क्रिकेट और हॉकी दोनों पसंद है। वेदर और, यानी कि चाहे या, यानी दो चीज में से एक। यहाँ पे दोनों का सेंस दे रहा है, यहाँ पे दो में से एक का सेंस दे रहा है, यहाँ दोनों में से कोई नहीं का सेंस दे रहा है। जस्ट एज सो, यानी कि जस्ट एज सो का मतलब होता है बस इतना। अब द और द यानी जितना उतना का सेंस देता है। द मोर ही रीड्स द मोर आई राइट, जितना वह खेलता है उतना मैं पढ़ता हूँ। तो वहाँ पे जो होता है द मोर का प्रयोग हुआ। ब्लैक एज कोल, इतना काला जितना कोयला। एज फैट एज एलिफेंट, इतना मोटा जितना हाथी। तो यहाँ पे जो होता है एज और एज का प्रयोग करते हैं। यहाँ डॉट डॉट में जो होता है बीच में वर्ड मीनिंग आएगा, जैसे एज टॉल एज जिराफ। एज मच एज, एज मच एज का मतलब ही जितना का सेंस में आता है। नो सूनर देन मतलब कोई जल्दी नहीं।
रैदर देन का मतलब होता है बजाय, यानी कि दो चीज़ में से एक चीज़ को हम लोग प्रीफर करते हैं। और प्रीफर टू का मतलब होता है ज़्यादा पसंद करना, इसका भी अर्थ के बजाय में होता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं कि आई प्रीफर कॉफ़ी टू टी, मुझे चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद है। तो यहाँ पे प्रीफर का प्रयोग जो होता है वो जब कोई भी नॉन रहता है तो नॉन में हम लोग प्रीफर का प्रयोग करते हैं। लेकिन यही जब वर्ब रहेगा कि मुझे जो होता है चोरी करना से ज़्यादा फेल होना पसंद है, तो आई वुड फेल रेदर देन चीट, मुझे जो होता है फेल होना से ज़्यादा जो होता है चीट करना से ज़्यादा फेल होना पसंद है। मुझे भीख मांगना से ज़्यादा मरना पसंद है। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस रहेगा वहाँ पे रेदर देन, वर्ब के लिए रेदर देन आता है। और जहाँ पे नॉन का कंपेयर किया जाता है के बजाय के अर्थ में, तो वहाँ पे जो होता है हमारा प्रीफर टू का यूज होता है। लेस्ट शुड का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो जाए, जैसे कम खाओ कहीं ऐसा ना हो कि अनपच हो जाए, तो ऐसा रहेगा तो लेस्ट और शुड का प्रयोग होता है। और हार्डली स्केयरली वेन का मतलब होता है जब कभी या कभी कभार जब, जैसे जब लाइट जलती है तो कभी कभार ही मैं सोता हूँ, जब वर्षा होती है तो मैं कभी कभार ही बाहर जाता हूँ। तो ऐसा सेंटेंस के लिए हार्डली और स्केयरली का प्रयोग किया जाता है। तो आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि आपको समझ में आ रहा है, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये जो है एग्जाम्पल में यहाँ पे बोथ और एंड का प्रयोग किया गया। बोथ एंड का मतलब होता है दोनों, यानी ये क्या हो रहा है कि कंपनी जो होता है डील करता है दोनों चीज़, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों का डील करता है। तो यहाँ पे जो होता है दोनों के सेंस में इसका प्रयोग हुआ है। आइदर और मतलब दो गो में से एक चीज़, आई विल ईट आइदर कैरेट और पीच फॉर डिनर, मतलब दोनों में से एक खाऊंगा, चाहे कैरेट खाऊंगा चाहे फिर पीच खाऊंगा। रम्या लाइक्स नाइदर मिल्क नॉर आइसक्रीम केक या क्रीम केक, उसे दोनों में से कुछ नहीं पसंद है, यानी कि ना तो उसे केक ही पसंद है क्रीम वाला, ना ही उसे जो होता है वो मिल्क ही पसंद है। तो इस प्रकार से जो होता है ना तो और ना ही के अर्थ में दिया गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है, डू यू केयर वेदर वी हैव नूडल्स और राइस फॉर डिनर। अब यहाँ पे वेदर का मतलब चाहे या जो के अर्थ में आया कि यहाँ पे डिनर के लिए क्या है, चाहे नूडल्स होगा चाहे तो फिर जो होता वो राइस होगा, दोनों में से कोई एक चीज़ होगा। ही नॉट ओनली स्टडीज हार्ड बट ऑल्सो वर्क वेल, वह ना केवल हार्ड स्टडी करता बल्कि जो होता अच्छा से काम भी करता, तो ना केवल बल्कि का सेंस में आया। सच और डैट, इट इज़ सच ए टीनी किचन, यह बहुत ही छोटा किचन है। डैट आई डोंट हैव टू कीप इट क्लीन, मुझे इसे क्लीन रखने की आवश्यकता नहीं पड़ता, मतलब छोटा किचन है तुरंत ही क्लीन हो जाता है। स्केरली हैड सी इंटर्ड द रूम वेन द फोन रैंग, यानी कि जब जैसे ही वह जो होता है रूम में प्रवेश किया जब क्या हुआ, घंटी बजा। नो सूनर डीड द इंटर द रूम दैन ही सॉ ए स्नेक, यानी कि रूम में प्रवेश करने के तुरंत बाद ही, यानी कि नो सूनर डीड, वह जो होता क्या देखा, तो एक स्नेक को देखा, एक सांप को देखा, यानी कि कोई जल्दी नहीं, मतलब तुरंत ही जो होता वहाँ पे देख लिया वो। ही विल ऑलवेज सपोर्ट मी वेदर आई सक्सीड और नॉट, वह हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं चाहे मैं सक्सेड हूँ चाहे फिर सफल हूँ चाहे ना हूँ। तो यहाँ पे चाहे का अर्थ में जो होता है यहाँ पे वेदर और का प्रयोग किया गया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप इंग्लिश का और नॉलेज चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो मेरा फेसबुक पेज है अवधेश इंग्लिश क्लासेज, आप वहाँ पे भी जो होता है जुड़ सकते हैं। आपको इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक या कंटेंट आपको वहाँ से मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।